नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के अंतर्गत कक्षा 9 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वार्षिक परीक्षा 2024 के सभी विषयों के जो पेपर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मिलते रहे। तो देखिए कक्षा 9 का हिंदी विषय का पेपर जो कि वार्षिक परीक्षा आपके कुछ दिनों में यानी 10 दिन बाद शुरू होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का पेपर पहला या दूसरा है। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये हिंदी का पेपर पहला है और कुछ विद्यार्थियों के हिंदी का पेपर दूसरा होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने वाला है। कक्षा 9 का हिंदी का और 100 नंबर का पेपर, ध्यान रखिए कितने नंबर का पेपर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर होगा और 3.25 घंटे का होगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखें, आपके जो अपठित गद्यांश है वो 2 से 3 पूछे जाएंगे। कितने? 2 से 3 गद्यांश आएंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के गद्यांश दिया हुआ है पहला क्वेश्चन के अंतर्गत कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे गद्यांश दिया गया तुलसीदास जी पे, ये गद्यांश है, आपको इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर देने हैं। देखो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए सभी 1-1 नंबर के। कितने नंबर के विद्यार्थियों? 1-1 नंबर के। इन सभी के जो आंसर है वो आपको ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है वो है पद्यांश। एक तो गद्यांश का सवाल आएगा, एक आएगा पद्यांश। अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। या पद्यांश पूछा गया है और उत्तर देना आपको इसके पीछे जो क्वेश्चन है उन सबके। देखिए ये दे, ठीक है ना, ये कुल क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सबके आंसर आपको देने हैं। जैसे कि दया शब्द का विलोम शब्द होता है, दया का होता है करुणा। ठीक है, ऑप्शन अ यहाँ पे राइट होगा। तो फिर विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको जो ऊपर पद्यांश दिया गया है उसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपको देखो यहाँ 5 गलत, यहाँ पर 8 नंबर आए। कितना? 8 नंबर का आपको निबंध पूछा जाए। क्या निबंध पूछा जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पक्का हमेशा पूछा जाता है। आप निबंध याद करके जाए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन किस प्रकार से बनाया जाए, अथवा स्वच्छता का महत्व, राजस्थान के प्रमुख पर्व त्योहार, अथवा मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो ये सभी में से एक आपसे निबंध पूछा जाएगा। अब मैं बताऊं तो आप पहला और ये मोबाइल फोन और ये 2 तो अच्छी तरह से पढ़ के जाएं ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो निबंध के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं और क्या क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रार्थना पत्र यानी कि अर्जी, ठीक है, एप्लीकेशन है। देखिए स्वे को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण का छात्र संजय मानते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था में सुधार हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, फिर आएगा प्रतिवेदन 5वें क्वेश्चन में, विद्यालय में आयोजित गांधी जयंती उत्सव विषय पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन लिखिए। ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन है यानी प्रार्थना पत्र है और ये आपका प्रतिवेदन है। दोनों मैंने आपको बता दिए, ये आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि अति लघुरात्मक है। ठीक है ना, 6 से लगाकर 14 तक। अब ये सारे ग्रामर के सवाल, किसके? व्याकरण, हिंदी व्याकरण के सवाल एक एक शब्द का प्रयोग करेंगे। पहला उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। तो उपसर्ग की परिभाषा है जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के आगे। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्दों के आगे किया जाता है। जो शब्दों के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। क्या कर? अर्थ में परिवर्तन करें, उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहा जाता है। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया
कि जो शब्दों के आगे जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे विद्यार्थियों, आगे जुड़ेंगे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। मिटा दूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और आपको इस वीडियो की पीडीएफ, इस पेपर की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगला 7वां क्वेश्चन, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहली बात तो मुहावरे का अर्थ बताओ। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। इसका अर्थ क्या होता है, प्रेम पूर्वक, यानी प्यार से क्या करना, स्वागत करना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ठीक है, स्वागत करना, ये इसका अर्थ है। अब इसका किस में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो जो वाक्य बनाना है, जैसे कि आप मित्र बना रहे हो कि आपका मित्र है, कि जैसे कि मैं बताऊं कि आपका मित्र को रमेश है, ठीक है, ठीक है, रमेश के घर जाने पर उसने मेरा आंख बिछा के स्वागत किया, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, परि उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाए। देखो परि क्या लगाना, उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ेंगे, शब्दों के आगे, जैसे कि पर्यावरण, ठीक है, परि प्लस आवरण, क्या होगा, एक तो पर्यावरण, ठीक है ना, परिस्थिति, ठीक है, परिभ्रमण, देखो इन सब में परि आगे आ रहा है, क्या आ रहा है, परि जो आगे आएगा वो उपसर्ग कहलाएगा। 3 शब्द मैंने आपको यहाँ बता दिए कि पर्यावरण, परिस्थिति, परिभ्रमण, इन सभी के अंतर्गत परि उपसर्ग लगा हुआ है। साथों ये उपसर्ग के साथ आप प्रत्यय की परिभाषा याद करेंगे। किसकी परिभाषा याद कर, प्रत्यय, पक्का सवाल पूछा जाएगा। उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय होते हैं इस शब्दों के पीछे जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे विद्यार्थियों, पीछे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पक्का आप याद करके जाए, वार्षिक परीक्षा में 100% सवाल आने वाला है। फिर आप बोला मैं सर आपने बताया नहीं, मैं कह रहा हूं प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा 100% याद कर जरूर जाए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। किसका पर्यायवाची लिखना है, एक तो लिखना आकाश, एक लिखना सूर्य। और बताऊं, आकाश सूर्य के अलावा आप पृथ्वी के, जल के, अग्नि यानी आग के, चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा के, इन सभी के पर्यायवाची अवश्य याद कर जरूर जाएं। यहाँ पर आकाश के पर्यायवाची 2 लिखने हैं। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची है, 2 बताऊँ मैं, तो एक तो होता है गगन कह सकते हैं, फिर अंबर, और सूर्य के भानु, भास्कर, ठीक है, दिनकर, ये सभी सूर्य के जो पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाक्य की परिभाषा लिखनी। किसकी परिभाषा लिखनी प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य की। तो 2 शब्दों में इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप लिख देना, यहां मैं लिख भी देता हूं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को, 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को जिनका क्या हो, अर्थ निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकले, क्या निकले तो अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे, वाक्य। और याद रखिएगा वाक्य के प्रकार याद करिए, वाक्य इसके प्रकार, ठीक है ना, इसके प्रकार भी आप जरूर याद कर जाएं। ये हमारा हिंदी पेपर के अंदर पहला भाग है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण के सवालों की बात कर रहे हैं। इसके बाद भाग 2 के अंतर्गत हम हिंदी विषय के बुक है, जो 2 किताबें आपको मिली हुई पुस्तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो वाक्य पता चल गया आपको, 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को कहा जाता है, जिसका अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहेंगे। फिर लिखना विलोम शब्द। 11 क्वेश्चन है विलोम शब्द। अमृत,
अमर्त का विलोम शब्द होता विष। क्या होता विद्यार्थियों? विष। आदर का होता अपमान। क्या होगा? अपमान। ये इसके विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट, जल, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है? ये आपके किताब का सवाल है, तो इसको हम अगले पाठ में बताएंगे। नेक्स्ट, वान प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाए। किसका? वान। यानी तो पहली बात तो ये प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं विद्यार्थियों? पीछे जुड़ते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो पीछे क्या आएगा? वान। जैसे कि मैं बताऊं आपको, धनवान, धनवान, बलवान। देखो पीछे क्या आ रहा है? वान आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? वान आ रहा है। तो ये दो शब्द मैंने आपके सामने बना दिए। मिटा दूँ आगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त होते हैं। और निबंध किस पर आएगा? एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र किस पर आएगा? प्रतिवेदन, वो भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट भाग 2 के अंतर्गत हम हिंदी की किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अगली क्लास में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।